तो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है, देखो पहले तो सबको पता है कि अपना जो देश है वो एक मतलब मेजर जो चीजें हैं वो एग्रीकल्चर से ही आती हैं, ठीक है। हमारी जो 1/3 मतलब 2/3 पॉपुलेशन है, ठीक, जितनी पॉपुलेशन अगर उसको 2.3 से मल्टीप्लाई कर दे जो नंबर आएगा उतनी पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर करती है, ठीक। अपने देश की पॉपुलेशन कितनी 140 कितनी 140 करोड़, ठीक, इतनी जनसंख्या है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है। हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, ठीक। तो प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है वो इसी सेक्टर में होता है, इसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर है ना एग्रीकल्चर, जिससे हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। अब किन चीजों का प्रोडक्शन होता है, नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमने इकोनॉमी से रिलेट पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर है जो चीजों का प्रोडक्शन करता है, ठीक, वो सब हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें जो सब किसी भी चीज को उत्पत्ति करने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ना, जो भी प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मतलब जो गुड्स हैं खासकर, जैसे इसमें फूड हो गया, ठीक, मेनली इसमें फूड ही हो जाएगा। और अगर नीचे लेवल पे जाओगे तो ग्रास वगैरह हो गई, पशुओं को खिलाने के लिए जो खाना हो गया तो वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक। तो और जैसे कि इसमें चाय हो गई, ठीक, कॉफी हो गई, ठीक, और जैसे दालें हो गई, ठीक, तो इन सब का प्रोडक्शन इसी में आता, फूड में ये सब आ जाएगा, समझे कि नहीं बात। तो इन सब का इसी एग्रीकल्चर में हमें पढ़ना है। अब देखो बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें हमें ये पढ़ना है कि फार्मिंग कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, और फार्मिंग किन किन चीजों की होती, कौन से मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में वहां पे किस चीज की फार्मिंग होती, महाराष्ट्र में किस चीज की फार्मिंग होती, तो कौन से राज्य में कौन सी फसल ज्यादा उत्पादित होती, गन्ना उत्तर प्रदेश में ज्यादा उत्पादित क्यों होता है, ये सब क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक, कि मतलब जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग लिखो, ठीक है, भारत में कैसे जो है क्रॉप की डाइवर्सिटी वो बताओ, है ना, कौन सी फसल कहाँ उगती है ये सब बताओ। तो ये सब क्वेश्चन इस चैप्टर में होंगे, समझे कि नहीं। चैप्टर हमने बताया ना एग्रीकल्चर का है, ठीक है। अब देखो इसमें खैर को मैं पूरा इंग्लिश मीडियम नोट्स पढ़ने हैं तो आराम रही। एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें, ठीक, और हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्री लिख देंगे काम चल जाएगा, ठीक, ना ही का, ठीक। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहले सॉरी सबसे पहला टाइप है, पहले हम इसे हाँ हम बहुत ज्यादा नहीं कट करी थे, कोई पूरा देखते नहीं तो पता ही नहीं चला था कि क्या हुआ है। तो तुम लोग जरूर लेक्चर बाद में देखो, ठीक है, ताकि इनसे जब रिवीजन करी हो ना तो बड़ा आसान नहीं तुमका ये सब कवर करें। तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में करेंगे, पहले एक एक करके ऐसे नोट किया जाए कि कौन कौन से फार्मिंग होती, ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव है, उसके बाद है इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस यार, सबसिस्टेंस फार्मिंग। विक्की दुकान खुली रहा है बंद। उसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, मार्कर माइंग कभी खत्म हो गया, हाँ काम चलाते हैं आज किसी तरह, कुछ मार्कर में गायब हो गए। तो देखो ये 3 टाइप का जो है फार्मिंग है, हर्ष का है लीजिए। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का है, इसमें बेसिकली व्यक्ति जो फार्मिंग करता है वो फार्मिंग इस तरीके से करता है कि उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का मतलब हो गया पिछड़े लोग हैं, ठीक,
प्रिमिटिव लोग किसको बोलेंगे? जो पिछड़े लोग। एक मूवी है जीनियस, उसमें जो मेन एक्टर रहता है उसको प्रिमिटिव बुलाते हैं। प्राचीन हो तुम, प्रिमिटिव हो, पुरानी सोच वाले हो, तो उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक। तो पुरानी तरीके से खेती करना, पुराने तरीके से खेती कैसे होती? नॉर्मली छोटा जमीन का टुकड़ा है, उसी पे खेती की जा रही है। ठीक है, लिखो यार, फी का पूरा डिटेल में करा जाए, नोट्स बनाना थोड़ा जरूरी है। तो पहले के नीचे लिखते चले आना सारा सारा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें छोटा, जैसे देखो बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं, तो ये लोग बहुत बड़े किसान नहीं होते हैं, इनके पास छोटा सा पीस होगा। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ठीक, तो इनके पास वो छोटे पीसेस होते हैं खेतों के, ठीक, जिन पे ये लोग खेती कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे किस तरीके से खेती करेंगे? तो ये वहां पे प्रिमिटिव तरीके से खेती करते हैं। ठीक, प्रिमिटिव तरीके से खेती कैसे करेंगे? जैसे इनके पास खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं होंगे, समझे कि नहीं? ये लोग क्या करेंगे? लकड़ी के जो हल होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, वुड प्लो, उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इतने बड़े किसान नहीं जिनके पास ट्रैक्टर हो और आधुनिक मशीनें हो जिनकी सहायता से खेती करें। ठीक, और इनके साथ साथ जो डिगिंग सिक होती है, ठीक, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खेत को जो है स्टिक स्टिक लिखना है। ये सारी चीजें, इन सब औजारों का इस्तेमाल करके ये लोग जो है खेती करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डाव करके होता है, वो बेसिकली ये है ना, डिगिंग स्टिक, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस मतलब जो प्रिमिटिव है, ये लोग अपने परिवार के लोगों की सहायता से खेती करते हैं ना। इनकी पूरी फैमिली लगती है उस, अगर 1 बीघा 2 बीघा खेत है तो उसके लिए पूरी फैमिली लगता है ना, पूरी फैमिली जो है उसमें मिलकर खेती करती है ना। हम लोग तो समझ ही सकते हैं कि हम लोग वही बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ये लोग बेसिक उस तरीके से खेती करते हैं। ठीक है, ये लोग उगाते क्या है इसमें? तो इसमें जैसे क्रॉप उगाई जाती है। कौन सी क्रॉप? जैसे इसमें एग्जाम्पल है भाई, धान गेहूं तो वो तो है, वो तो लिखोगे ही, लेकिन जो अदर चीज़ है जैसे बनाना हो गया, ठीक, तो इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल में डालोगे तो तनिक अलग इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि धान गेहूं चावल तो सब कोई खेती कर लेता है। ठीक है, बीन्स हो गए, यानी जो फलीदार वाली फसलें, ठीक, बीन्स हो गई जो फल निकलते हैं, छोटे छोटे बीज वाले फल, है ना, दाल वगैरह इसको बोल सकते हो। ठीक, और इसमें जैसे क्या हो गया, लोग उगाते हैं। ठीक, इनकी जो कृषि है वो डिपेंड होती है किन पे? मानसून के ऊपर। अगर इनको सिंचाई करनी है तो सिंचाई के लिए इनके पास जो है इंजन नहीं होते कि इंजन लगा दे पानी निकल रहा है, तो ये लोग डिपेंड करते हैं मानसून के ऊपर कि बारिश होगी, और हमारा मानसून के ऊपर कि बारिश होगी, और उससे जो है हम लोग खेती करेंगे। ठीक है, तो मानसून पे ये लोग डिपेंड होते हैं। ठीक, तो ये है बेसिकली। ठीक है, और पुराने तरीके से खेती करते हैं। ठीक, जैसे मिट्टी की फर्टिलिटी बनाने के लिए लोग जो है, जो मतलब देसी, जैसे गोबर हो गया, गोबर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे कि वेस्ट, ठीक, वेस्ट कुछ चीज़ों के लिए फर्टिलिटी में इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी को उर्वरता बनानी, मिट्टी को अगर फर्टिलिटी, जैसे खाद नहीं डालते, बेसिक सिंपल इतना है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उर्वरक वगैरह, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसी में एक आती है एग्रीकल्चर, इसको बोलते हैं स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लेश एंड बर्न। कुछ लोग अभी भी ऐसे खेती करते हैं, मान लो जैसे एक एरिया है, यहाँ पे खेती की, और यहाँ पे खेती करने के बाद जो भी फल मतलब जो उसमें निकला अनाज वो निकाल लिया, बाकी सब वहाँ पे जला दिया, और उसके बाद फिर आगे निकल गए, आगे खेती कर रहे। तो इस तरीके से अपने देश में बहुत जगह खेती की जाती, जंगलों में से उठी हुई जगह में खेती करते हैं, और जहाँ पे खत्म उनकी खेती हो गई फिर उसको जला देंगे, फिर अगली जगह बढ़ जाएंगे, वहाँ पे खेती करेंगे। तो इस तरीके से झूम कृषि इसको बोलते हैं, स्लेश एंड बर्न भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, आज के टाइम पे इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे होता, तो इनका नाम जरूर याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, कि स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर अभी तक कहाँ पे है? तो जो हमारा मतलब ये एरिया, जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक, अभी आंध्र प्रदेश तो पता नहीं अलग लिखी पड़ी, ठीक, आंध्र प्रदेश, ताकि एपी से अरुणाचल प्रदेश भेज सकते ना, ठीक, मध्य प्रदेश, ठीक, और जैसे इसमें हो गया झारखंड, झारखंड को जेके लिख सकते हो, है ना। तो ये सारे जो एरिया हैं वो वहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चर होती है? प्रिमिटिव
सब्सिस्टेंस सब क्या बोलते हैं, सब्सिस्ट, हाँ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक। तो इस तरीके की खेती होती है ना। स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर करेंगे, है ना। आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वुड पिलो और डिगिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इनमें एग्रीकल्चर के लिए फुल फैमिली इसमें संलिप्त होती है, हेल्प करती है। इसमें क्रॉप जैसे बनाना, बीन्स हो गए, मक्का हो गया और गेहूँ चावल, ये सब तो हो ही गए। डिपेंड्स होते हैं ये लोग मानसून पे। फर्टिलिटी के लिए वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल का वेस्ट हो गया या फिर जो है मतलब जो पेड़ पौधे हो गए इनका वेस्ट हो गया। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। इनके लिए फेमस जो स्टेट है जो जहाँ पे इस तरीके का एग्रीकल्चर होता है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एमपी और झारखंड। बस ये हो गया। देखो इसको जल्दी से उसी के नीचे लिखते जाना लाइन से। उधर बैठो, स्लेश एंड बर्न कर दे। 3 हम लोग क्रॉप पढ़े ना, एक चौथा टाइप में नहीं देखा। अच्छा, क्रॉप पैटर्न अलग है, वो बात में समझ इसको और पढ़ लिया जाए बस। थर्ड, तीसरा कौन सा है? कमर्शियल फार्मिंग। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में है। भाई देखो इधर, कमर्शियल फार्मिंग का, इसमें जो फार्मिंग करेंगे वो बहुत लार्ज एरिया में करेंगे, ठीक, समझे कि नहीं? है अब मतलब बहुत बहुत कम लोग ऐसी खेती करते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फार्म मतलब ज़मीन हो, ठीक है। इसमें जो बेसिकली फार्मिंग की जाती है उसका मेन जो गोल होता है वो गोल ये होता है कि बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाए, वो जितना भी प्रोडक्शन हो सबको बेच दिया जाए मार्केट में, ठीक। मेन मकसद है प्रॉफिट, कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो सके, ठीक। तो कमर्शियल, इसका मतलब क्या है? इसका पर्पस जो होगा एक तो मेन मकसद है मार्केटिंग, ठीक। मार्केटिंग मतलब है चीज़ों को बेचना, ठीक। जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उन चीज़ों को बेचना, ये मेन उसका मकसद होता है, ठीक है। और बेसिकली बेच के मिलेगा क्या, ठीक है। तो ये मेन पर्पस तो हो गया मार्केटिंग, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक, जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, प्रोडक्ट को इकोनॉमिक बेनिफिट के बेस पे बेचना। जैसे कुछ लोग खेती करते हैं ना, जैसे आलू उगाया, अब आलू सिर्फ इसीलिए उगाया है कि आलू कोल्ड स्टोरेज में बेचेंगे जाके अच्छा खासा मुनाफा होगा, है ना, इसलिए वो लोग जो है वो आलू उगा रहे हैं, ठीक। तो वो कमर्शियल हो गया, ठीक, ये लार्ज मात्रा में होगा। उसके साथ साथ इसमें जो है मॉडर्न तरीके से खेती की जाएगी, ठीक, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का इस्तेमाल किया जाएगा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक, उतना किया जाएगा जिससे मिट्टी जो है सही रहे, खराब ना हो जाए। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन सब का यूज़ करेंगे ताकि मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक। तो ये इसमें किया जाता है, समझे कि नहीं बात को? ये भारत के अलग अलग राज्यों में होता है, ठीक है। तो ये है। जैसे कमर्शियल क्रॉप हरियाणा में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा राइस, ठीक, हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप की तरफ पे राइस उगाई जाती है, राइस, ठीक, क्योंकि वहाँ पे लोग चावल उगाते हैं, उनको बेचते हैं लार्ज मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। तो चावल हो गया, हरियाणा हो गया, हाँ अभी देखेंगे, अभी उस पर ना जाओ ना। हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया, ठीक। तो ये दोनों स्टेट, ये लोग चावल उत्पादित तो करते हैं लेकिन किस उद्देश्य से, किस पर्पज से? ताकि उसको कमर्शलाइज करना, नहीं बेचना, ठीक। तो इसलिए उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। जैसे कि अब कोई रबड़ उगाएगा तो रबड़ घर पे तो उगाने का कोई मतलब नहीं, वो रबड़ उगाएगा तो क्या करे, उसको बना के बेचेगा ही तो ना। रबड़ का जो दूध वगैरह निकलता है जिससे रबड़ बनती है बेसिकली। गन्ना हो गया, अब गन्ना कोई अपने घर में चूहने के लिए थोड़ा ना उगाएगा, उसको बेचने के लिए उगा रहा है। केला उगा रहा है तो केले से चिप्स बनेंगे, वो केले के चिप्स बिकेंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, इसलिए उसका उत्पादन हो रहा है। तो ऐसी फसलें जिनसे हम क्या कर रहे हैं, जिनसे हम चीजों को उत्पादित करके उनको सिर्फ हम कमर्शियल पर्पज के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक। तो उस तरीके से रबर हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, तो चाय उगाता वो चाय थोड़ा ना पीता होगा, सिंपल सी बात है ना। वो इसलिए इन सब चीजों को उत्पादित कर रहा है ताकि वो मार्केट में इन सब चीजों को बेच सके। ऐसा नहीं भाई, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक, रबर हो गया,
ठीक, तो इन सब चीज़ों का उत्पादन कर किया जाता है, वो कमर्शियल फार्मिंग इसको बोलेंगे, और पर्पस इसका कमर्शियल होना चाहिए। ठीक, इसमें जो एरिया होगा वो लार्ज होगा, हमने पहले बताया। ठीक, लार्ज एरिया में इसका प्रोडक्शन यानी इसमें एग्रीकल्चर किया जाएगा। छोटा मोटा एरिया नहीं होगा भाई, छोटे मोटे एरिया में तुम क्या कर लोगे केला उगा के, हाँ? बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जा रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके का जो उत्पादन होगा इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। ठीक, इसमें जो है जैसे कि उड़ीसा में चावल नहीं उगाया जाता है, तो वहां के लिए कमर्शियल क्रॉप और कुछ होगी ना, वहां पे ये नहीं उगाया जाता चावल। लेकिन पंजाब और हरियाणा के लिए उगत कहाँ, हिम्मत होनी। उड़ीसा दूसरे नंबर पर है जी। राइस, बट राइस आगे तो इज अ सही नंबर पर सब्सटेंस है। क्रॉप इन, लेकिन वहां पे किस लिए उगाया जाता है ये हम बोल रहे हैं। तो फिर ना यहाँ पे किस लिए उगाया जा रहा है, कमर्शियल के लिए, है ना। तो वो बेसिकली, तो ये चीज यहाँ पे लिख लो। और का ओडिशा मतलब उड़ीसा उड़ीसा, में उड़ीसा। यही तो होता ओडी, उड़ीसा। यही तो। अच्छा, एच न लगी है, ओडिशा। ठीक, तो यहाँ पे सब्सटेंस यानी कि यहाँ पे बेसिकली लोग अपने यूज के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो ये बात अंतर है इसमें, कमर्शियल। ठीक, तो यहाँ पर्सनल लिख सकते हो या फिर सब्सटेंस, है ना, खुद के लिए उगाएंगे, खुद खाना है इसलिए। वहां पे बेचने के लिए ज़्यादा उगाया नहीं जाता, इतनी मात्रा नहीं वहां पे उगाई जाती। ठीक है, तो ये है बेसिकली। ठीक, और कोई जैसे कुछ जो है पौधों का उत्पादन किया जाता है, ये जो कॉफ़ी है या फिर जो है टी है, बनाना है, रबड़, ये सब प्लांट है ना, इन सब का उत्पादन किया जाता है। तो इन सबको कमर्शियल पर्पज से हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जो लेबर्स लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। ठीक, तो ह्यूज नंबर ऑफ लेबर्स, इसमें लेबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना फिर अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये है बेसिकली, ये पॉइंट इसमें हो सकता है। ठीक है, और इसमें ये जो जहाँ पे जितना भी उत्पादन होता है वो सब एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में। ठीक, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक, तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि गांव के छोटे छोटे किसान कितना ज़्यादा उत्पादन कर देंगे, तो इसलिए कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, फिर उसको जो है बेचा जाता है मार्केट में। ठीक, तो ये है बेसिकली। इससे बम्बू का उत्पादन किया जाता है, बम्बू से बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, सामान बनते हैं, ऐसे हाउस होल्ड थिंग्स बनती। तो वो है बेसिकली, इसमें डिफरेंस है कमर्शियल फार्मिंग और सब्सटेंस फार्मिंग के अंदर, तो वो लिख लेना। ठीक, वो इसी में से पॉइंटर्स निकाल के लिखना। ठीक, कोशिश करना लिखने का डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इन दोनों का अंतर लिख के लाना। ठीक, अपने मन से।